अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत ईद मुबारक हो आप सबको। और यकीनन हालात और वाक़यात ऐसे नहीं हैं कि हम ये खुशियाँ मनाएं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया है कि ईद की खुशियाँ मनाओ। तो हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, अपने घर में मना रहे हैं। आप सबको एक बार फिर मैं ईद मुबारक कहूँगी कि ऐसे हालात में जबकि हम लोग इतने परेशान हैं क्वारंटीन की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, बहुत सारे काम रुके हुए हैं लोगों के, लेकिन हम एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, हेल्प भी कर रहे हैं। हमने भी बहुत हेल्प की लोगों की, लेकिन मेरी चूँकि आदत नहीं है ये चीज़ें दिखाने की, तो मैं चाहती हूँ कि जब हम एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को ख़बर ना हो। ये हदीस शरीफ मेरे दिमाग में रहती है हमेशा, क्योंकि ऐसे लोगों के एक ऊपर एक हमेशा साया रहेगा। जब आप अल्लाह के पास जाएंगे और अपने अमाल नामे पेश करेंगे, तो मुझे नहीं दिल चाहता कि मैं लोगों को बताऊं कि मैंने किसके लिए क्या किया और क्या नहीं किया। और हर इंसान करता है, चाहे वो बहुत अमीर आदमी हो, चाहे वो बहुत गरीब आदमी हो, हर इंसान दूसरे इंसान की मदद ज़रूर करता है। और हर मुसलमान जो है, मैं नहीं समझती कि कोई एक मुसलमान भी ऐसा होगा जिसने कभी किसी की हेल्प नहीं की होगी। हर मुसलमान कोशिश करता है कि वो दूसरे की हेल्प ज़रूर करे, और कुछ नहीं तो अपने बहन भाइयों की, अपने दोस्तों की, अपने रिलेटिव्स की, अपने मोहल्लेदारों की, हम सब जो है मदद करते रहते हैं। तो जी ईद भी हमने इसी तरह मनाई होगी। यकीनन हम सब ने एक दूसरे की हेल्प की होगी। किसी को ईद के कपड़े दिलाए होंगे, किसी को राशन दिलवाया। राशन तो बहुत बटा है माशाल्लाह से पाकिस्तान में, हम सब ने देखा है। और पूरी दुनिया में लोगों ने जो है ना एक दूसरे की मदद की है, पूरी दुनिया एक हो गई है। शायद अल्लाह पाक ने हमें ये वक्त इसीलिए दिखाया है कि हम सब इंसानों की वैल्यूज़ को समझें और हम लोग इस तरह से एक दूसरे के साथ दोबारा से जुड़ जाएं, पैसे की वैल्यूज़ ख़त्म हो जाएं। सिर्फ इंसान की ज़िंदगी में अगर कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो वो हो 2 वक्त की रोटी। तो अल्लाह ताला ने हम सबको एक इम्तिहान से गुजारा है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम इस इम्तिहान में जो है अल्लाह पाक हमें इस इम्तिहान में कामयाब करे। और अल्लाह पाक से हम माफ़िया मांगते हैं अपने गुनाहों की, जिसकी वजह से अल्लाह पाक हमसे नाराज़ है। और यकीनन अल्लाह पाक हमें ज़रूर माफ़ करेंगे। और इतना खूबसूरत महीना रमज़ान मुबारक का गुज़रा, इतना रहमतों वाला महीना गुज़रा, इतना बरकतों वाला महीना गुज़रा, इसमें हम सब ने इबादत की। अल्लाह पाक हमारी इबादतों को कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जी आज भी ईद का दिन है, आज भी लोगों के घरों में यकीनन मेहमानदारियाँ चल ही रही होंगी, और SOPs के साथ, अपने सारी एहतियाती तदाबीर के साथ आप लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं। माँ बाप बहन भाई आपस में मिल रहे हैं। और मैं तस्वीरें देख रही हूँ, फेसबुक पे मुझे नज़र आ रही हैं, सोशल मीडिया पर मैं देख रही हूँ कि सब लोग हर तरह से ख्याल कर रहे हैं, हाथ वॉश कर रहे हैं बार बार, और सैनिटाइज़र्स यूज़ कर रहे हैं, डेटोल का इस्तेमाल हो रहा है, मास्क लगे हुए हैं, और एक दूसरे से गले नहीं मिल रहे हैं, हाथ नहीं मिला रहे हैं। लेकिन ये भी एक थोड़ा सा दुख है दिल में कि भाई ईद के दिन तो गले मिलना चाहिए था, लेकिन चलें खैर, ये अल्लाह की मसलहत, अल्लाह जाने। तो जी आज का दिन भी हम इंशाअल्लाह बड़ा मज़ेदार सा गुजारेंगे आप लोगों के साथ। और अभी मुझे नादिया का फ़ोन आया था, नादिया हुसैन का। मैंने उनको कहा था कि जी आपने मेरे साथ ईद गुजारनी है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जवेरिया मैं तुम्हारे साथ ईद तो ज़रूर गुजारूंगी, लेकिन हम आज कुछ नया करेंगे। तो जी देखेंगे आप थोड़ी देर के बाद कि मैं और नादिया हुसैन क्या नया करने वाले हैं। और अगर आपको ये देखना है तो आपको देखना पड़ेगा मेरा YouTube चैनल जवेरिया सऊद और मेरा प्रोग्राम ईद मुबारक। तो देखते रहिए ईद मुबारक। और आपसे कुछ देर के बाद आपको दिखाने वाले हैं हम एक सरप्राइज़ कि हम इस शो में अब क्या करने वाले हैं। वो सरप्राइज़ होगा नादिया हुसैन के साथ, आपकी अपनी बहुत ही प्यारी नादिया हुसैन, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। उनके आप ट्यूटोरियल्स, मेकअप ट्यूटोरियल्स भी देखते रहते हैं, वो एक्टिंग भी करती हैं, आप उनको एक्टिंग करते हुए भी देखते रहते हैं, और मॉडलिंग करते हुए भी देखा है आपने। तो कुछ देर के बाद उनसे मुलाकात होगी। जैसे वो यहाँ आएंगी मैं फ़ौरन से आपके पास उनका प्रोग्राम लेकर आऊँगी, और वो क्या सरप्राइज़ लेकर आ रही हैं ये तो उनके आने के बाद ही हमको पता चलेगा। तो देखते रहिए ईद मुबारक जवेरिया सऊद के साथ। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। और ईद मुबारक में हमारे साथ मौजूद है हमारे मुल्क का एक ऐसा नाम कि जिसने जिस फील्ड में भी हाथ लगाया उस फील्ड को ऐसा सोना कर दिया जैसे कि वो उनके लिए ही बनी थी। जैसे कि मॉडलिंग, जैसे कि डेंटिस्ट, जैसे कि ब्यूटिशियन, जैसे कि एक्ट्रेस, कौन सा ऐसा काम है जो उन्होंने नहीं किया। हमारे साथ मौजूद है नादिया हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जवेरिया? बिल्कुल ठीक नादिया, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि अब आगे तुम्हारा क्या ख्याल है कि अब आगे क्या करना है तुमने इसके बाद?
इसके बाद मतलब आइडियाज तो बहुत हैं, लेकिन अब देखते हैं कि क्या कुछ जो है वो खास तौर पे इन हालात के बाद अब क्या कुछ पॉसिबल होगा, वो देखने की बात है फिर। सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि माशाल्लाह आपने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, आपने मॉडलिंग में भी अपना नाम बनाया, उसके बाद डेंटिस्ट भी हैं माशाल्लाह आप, फिर उसके बाद आप ब्यूटिशियन की लाइन में आई तो वहाँ पे भी सबको मात दे दी। पुराने ब्यूटिशियंस जो है वो देखते रह गए, कह रहे ये क्या हुआ, ये कैसे आगे निकल गई। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं आपके ट्यूटोरियल्स देखती रहती हूँ, आपकी लाइव जो चैट होती है लोगों के साथ, और जो लाइव मेकअप चल रहा है आजकल इनका, आप लोग देख रहे होंगे जो लाइव मेकअप करते हैं 10 मिनट के अंदर, वो मैं देख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नादिया को बुलाया जाए। तो नादिया ने कहा अगर मैं आऊँगी शो पे तो हम एक काम करते हैं कि हम भी ये चैलेंज देंगे जी 10 मिनट में आप कैसे अपना मेकअप। तो मैं जो चैलेंज कर रही हूँ तो खैर 5 मिनट में कर रही हूँ, लेकिन मैंने और जवेरिया ने डिसाइड किया था कि हम लोग 10 मिनट में करेंगे, जिसके अंदर हेयर भी इंक्लूडेड है। ठीक है ना। तो दिस इज बेसिकली मेकअप एंड हेयर, जो कि हम ईद की लुक आपको दिखाएंगे 10 मिनट के अंदर। खासकर वो खवातीन जो ये कहती रहती हैं, ऐसी घूमती रहती, कहती है अरे भाई सैलून बंद होते हैं ना ईद के दिन, तो हम क्या करें। ये उनके लिए है, और ये उनके लिए है कि जो अभी अपने सारे घर में जो अपना लवाजमात तैयार करके उसके बाद वैसे तो खैर मुलाकातें इतनी हो भी नहीं रही हैं आजकल, लेकिन ये कि तैयार अगर आपको फिर भी होना है तो फिर 10 मिनट में आप कैसे तैयार हो सकते हैं। ओके डन, तो फिर शुरू करें। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। हेयर एंड मेकअप का चैलेंज है, 10 मिनट का चैलेंज है, जिसके अंदर मैं जो हूँ वो टाइमर अपना ऑन करूंगी। ओके जी, तो जवेरिया आर यू रेडी? यस। सो जवेरिया टाइम शुरू होता है अब। चलिए। ओके। तो तुम्हारा कैसा चला रमजान? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैंने अपनी ट्रांसमिशन तुम्हारी बड़ी जबरदस्त ट्रांसमिशन जारी थी, मैं देख रही थी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है यार, बड़ा मुश्किल होता है अकेले सब चीज़ें करना, लेकिन अल्लाह ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने कर लिया। अच्छा ये बताओ, लड़कियां जो हैं, जो मतलब जो आप ट्यूटोरियल करते हो या ये जो चैलेंज करते हो 5 मिनट का, 5 मिनट का करते हो आप? 5 मिनट में। अच्छा, तो जो इधर कोई भी कर सकता है वो चैलेंज? हाँ, कोई भी। तो आपको कैसे वो लोग कांटेक्ट करते हैं? लोग यार इंस्टा पे कांटेक्ट करते हैं, लेकिन अब जो है ना, शुरू में मैं बेसिकली हर एक के साथ कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं अंदाजा था कि ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा ये चैलेंज। तो मैं फिर जनरली हर एक के साथ जो भी मुझे लड़की अप्रोच कर रही थी, मैं उसको कह रही थी कि हाँ 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 ठीक है मैं कर लेती हूँ। लेकिन अब इतनी रिक्वेस्ट आनी शुरू हो गई कि मैं बिल्कुल मेरे पास तो इम्पॉसिबल है कि मैं अब फिर मैंने दिन में 2-2 दफा करने शुरू कर दिए। अच्छा। कि यार चलो मैं अकोमोडेट कर लूँ सबको, लेकिन उसके बावजूद और से और जो है वो आने लगी रिक्वेस्ट। तो फिर मैंने कहा ये तो इम्पॉसिबल है कि मैं इस सबको जो है वो मैं कर सकूं अकोमोडेट। फिर मैंने कहा नहीं भाई, अब जो है वो मैं जितनी लड़कियां जिनके 5000 से ऊपर फॉलोअर्स हैं ना, मैं सिर्फ उनको फिर अकोमोडेट कर। अच्छा हाँ, ताकि उससे तुम्हें भी फायदा होगा ना फिर। हाँ मतलब जाहिर है उनके भी फॉलोअर्स हैं जो व्यू करते हैं, फिर देखेंगे और फिर कमेंट भी करेंगे या जो भी है। तो फिर मुझे उस तरीके से मुझे फील हुआ कि बेहतर है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है जितने भी अभी तक तुमने किए हैं, वीडियोस बनाए हैं हमारे मतलब पूरे पाकिस्तान के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, और सिर्फ नहीं बाहर मुल्क से भी, सब जगह से कर रहे हो? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, काफी तरह से। तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियों को अवेयरनेस है मेकअप के बारे में? हाँ अच्छा, अच्छी खासी, लेकिन कुछ हैं। अच्छा हमारे 2.5 मिनट हो गए हैं, ठीक है जी जी। कुछ हैं ऑफ कोर्स लड़कियां के जो जिनको इतना ज्यादा जो है वो अपनी कलर उसका फाउंडेशन या उसका इतना नहीं अंदाजा, लेकिन ये कि बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनको है अंदाजा और अच्छा खासा कर लेती हैं। अच्छा हाँ, तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी भी हैं जिनको तो यही नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ कहाँ अप्लाई करनी है, किस तरह से करना है। बहुत सारी अब नहीं, अब मुझे लगता है कि हर लड़की हमें नहीं पता होता था, हम छोटे होते थे ना। हाँ, हमें नहीं पता होता था। हम सोचते ही रहते थे कि जब हम इस एज में थे कि हमारा दिल करता था मेकअप करने का। खैर मेकअप तो हर एज में हर लड़की का दिल करता है करने का, हर लड़की चाहती है कि बस वो मेकअप करके तैयार है, चाहे छोटी छोटी बच्चियाँ ही क्यों ना हो। हाँ, लेकिन नहीं, अब जो लड़कियां हैं ना वो बिल्कुल एक मतलब यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी जो है ना, मैं आज सच
मुझे याद है कि मैं जनरली सिर्फ हार्डली मैं लिपस्टिक लगा के जाया करती थी और ना कभी काजल, ना कोई मस्कारा, ना कुछ मतलब सिर्फ लिपस्टिक ही होती थी बस कि चलो लगा के जो है ना वो कॉलेज चले जाओ। अच्छा 3:45 हो चुके हैं। अच्छा तो अब जो लड़कियां हैं वो अपना कंसीलर, ब्लश ऑन, हाइलाइटर, लिपस्टिक, मस्कारा इतना तक तो मिनिमम करके जाती हैं लड़कियां माशाल्लाह। और कंसीलर तो जरूरी है कि उनके जो है ना वो कोई आई बैग्स या कोई ऐसी चीज हो तो वो उसको कंसील करके जाती हैं। एंड मतलब मुझे हैरत होती है नहीं इस एज में लड़कियों के वो भी एक्नी भी तो बहुत होते हैं ना यार। हाँ एक्नी भी हो जाती है, बिल्कुल एक्नी होती है। तो एक्नी वाली जिन लड़कियों के एक्नी है उनको किस तरह का मेकअप यूज करना चाहिए? यार एक्नी वाली लड़कियों को तो मैं तो कहती हूँ कि कॉलेज में तो बिल्कुल ही ना इस्तेमाल करें क्योंकि आप धूप भी लगती है, गर्मी भी होती है, डस्ट भी होती है, गर्मी होती है, आपको पसीना आ रहा होता है, आपके जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सही कह रहे फिर आप जो है वो उसी हालत में आप ने फाउंडेशन लगाया हुआ है तो फिर उसमें बड़ा मतलब एक इशू हो जाता है कि आप किस तरीके से फिर अपनी स्किन को और फिर कॉलेज की टाइमिंग भी तो लंबी होती है ना यार, मतलब आपके कम से कम 6 घंटे कॉलेज में आप होते हैं और फिर वो गर्द और जो डस्ट आपके चिपकती है वो मेकअप के साथ आपके पोर्स में चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये मैं फिर उस सूरत में फिर मुझे होता है कि फिर लड़कियां जो जिनकी एक्नी होती है जी। फिर वो इतना ज्यादा मेकअप खास तौर पे फाउंडेशन वगैरह ना लगाएं। खास तौर पे कॉलेज के अंदर डेफिनेटली अगर आपको बाहर जाते में आपको लगाना है तो आप लगा लें, लेकिन ये कि कॉलेज में जो है वो आप ना लगाएं। वैसे नादिया तुम्हारा क्या ख्याल है कि कितना मेकअप करना चाहिए आपको कॉलेज के लिए? वैसे भी कितना मेकअप करना चाहिए रूटीन लाइफ में आपको कितना मेकअप करना चाहिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिला ज़रूरत भी तैयार होते हैं और आजकल जो टिकटॉक और ये सारी चीज़ें आ गई हैं सोशल मीडिया की उसमें तो लड़कियां घर में कहीं नहीं भी जा रही होती तो वो मेकअप करके तैयार ही बैठी होती हैं अपनी टिकटॉक वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। हाँ। तो उसके लिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि ज़्यादा मेकअप स्किन के लिए नुकसानदेह है क्योंकि हर चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा की जाए वो नुकसानदेह ही होती है। क्या कहती हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली नुकसानदेह तो हो सकता है एंड होता भी है लेकिन आई से कि जिस तरह हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं जो अगर टिकटॉक वगैरह की वीडियोस के लिए वो बना के तैयार होना चाह रही हैं तो फिर ये है कि आप अच्छी तरीके से बाद में ना आप अपनी क्लेंजिंग कर लें। मतलब मेकअप को जो है ना वो फौरन साफ कर दें, काम फौरन साफ करें। 2 घंटे से ज़्यादा ना मेकअप लगा हुआ हो और आप जो है वो फौरन फिर उसको अपने मेकअप को आप साफ करें। 2 घंटे इसके अंदर अंदर आप उसको साफ कर लें ताकि ये कि फिर आप जो है वो आपकी स्किन ब्रीथ भी करे अगर आप रोज रोज जो है वो मेकअप लगा रही हैं, ठीक है ना। वरना अगर आप रोज रोज मेकअप आप नहीं लगा रही तो फिर ये है कि आप ठीक है फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए आप लगा सकती हैं मेकअप। हाँ और एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं कि जिनकी स्किन बहुत अच्छी होती है और जिनको बहुत ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत भी नहीं होती है फिर भी वो मेकअप यूज़ करती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप कि उनको क्या करना चाहिए? मेकअप में क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए? जिनकी स्किन बहुत अच्छी होती है उनको मेकअप में क्या क्या चीज़ें? उनको अंडर आई कंसीलर, हाँ सही है, फिर ब्लश ऑन, मस्कारा, लिपस्टिक एंड अपनी स्किन को बेसिकली जो स्किन के ऊपर जो होता है ना चाहे वो फाउंडेशन हो या ये जो चीज़ें हैं उसको आप मिनिमम रखें, ठीक है ना। अच्छा 7:15 मिनट हो गए हैं, उसको मिनिमम रखें तो फिर ये कि आप जो है वो इस तरीके से आप की स्किन भी थोड़ी सी ना आप बेहतर रह सकती है। मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है और ख़वातीन को भी देखा है, सिर्फ लड़कियों की बात क्यों करूँ मैं, कि वो क्या करती हैं कि उनकी इतनी अच्छी स्किन होती है और फिर भी वो तह पे तह जमाती रहती हैं अपने मुंह पर मेकअप की। हाँ मैं नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं अपने नॉर्मल दिनों में भी मैं अगर करती हूँ तो मुश्किल से मैं कंसीलर ही करती हूँ। इवन दो कि मेरी भी अल्लाह का शुक्र है कि स्किन जो है वो मेरी अच्छी खासी है तो मैं कंसीलर ही मैं लगाती हूँ, इससे बढ़कर मैं नहीं लगाती। और मैं फिर अपना मस्कारा कर लेती हूँ और लिपस्टिक कर लेती हूँ, लेकिन स्किन के ऊपर जितना भी हो सके मैं कम लगाती हूँ। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मेरी जो अपनी स्किन है वो ब्रीथ जब करती है तो फिर मुझे बुरा नहीं फील होता कि मेरी जो है ना वो मैंने मेकअप अगर लगाया हुआ है या जो भी है, ठीक है ना, इस वजह से। अच्छा 8:30 मिनट हो गए। ओके
सो दैट्स बेसिकली व्हाट इट इज़ कि आपको जो है जितना भी हो सके अपनी स्किन के ऊपर फाउंडेशन जो है वो आप कम से कम टाइम के लिए लगाएं। ठीक। और यू नो इस तरीके से आप एटलीस्ट अपनी स्किन को आप सेव कर रहे हैं। सही। सो यू नो फिर देन आपकी जो है ना वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी और ये सारी चीज़ें जो हैं वो फिर आगे जाके आपको मसला नहीं होगा। मसला नहीं होगा। सही। अच्छा 9 मिनट हो गए हैं। 9 मिनट हो गए हैं और हम भी तकरीबन तैयार हो गए हैं। जब आखिरी टाइम आ रहा होता है ना फिर आपको ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि हाय अल्लाह सब सही हो, सब सही दिख रहा हो। 9 minutes 40 seconds। हाय 10 हो गए? 10 सेकंड रह गए। मैं तो हो गई तैयार। हाँ जी, एग्जैक्ट टाइम 10 मिनट्स। एग्जैक्ट टाइम 10 मिनट्स पूरे हो गए हैं और आप देख लिया आपने कि हम दोनों जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, इंक्लूडिंग हेयर, इंक्लूडिंग मेकअप, इंक्लूडिंग ज्वेलरी। हम पूरे के पूरे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। जी नाज़रीन। बड़ा मजा आया है ना? 10 मिनट ऐसे गुजरे जैसे अच्छा वैसे तो हम इतनी जल्दी तैयार हो गए क्योंकि हमें पता था कि हमें 10 मिनट में होना है। हाँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम टिप देते हैं उन खवातीन को और उन लड़कियों को जिनके घर वाले उनसे परेशान रहते हैं कि वो लोग बहुत लंबा टाइम लगाती हैं, कहीं शादी में जाना हो, किसी दावत में जाना हो, तो वो ये करें कि वो समझे कि सबको चैलेंज कर रही है नादिया के साथ। हाँ हाँ और टाइमर लगाएं और टाइमर 10 मिनट में उनको तैयार होना है। बिल्कुल। आई थिंक टाइमर जब आप लगाते हैं ना तो आपके जो टाइमर देख के जो आपके हाथ ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी हिल रहे होते हैं ना, आई थिंक ये एक नेचुरल एक चीज है कि आप ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड जो है मेरा ख्याल तेज हो जाती है। और देख लें जी मैंने तो लैशेस भी लगाई हैं। तो लैशेस भी लगाई हैं। मैं तो लैशेस भी लगाई हैं, मतलब पूरा फाउंडेशन, कॉन्टोर, ब्लश, हाइलाइटर, लिपस्टिक, आई शैडो, लाइनर, मस्कारा, आईब्रो सब कुछ ही किया है। बल्कि सर पे वो भी लगाया है, सर पे क्लिप भी लगाया, दिखाना जरा इतना प्यारा लग रहा है। वाह, सर पे क्लिप भी लगा लिया, बाल भी ब्रश कर लिए, पिने भी लगा ली, ज्वेलरी भी पहन। बहुत अच्छी लग रही है, बहुत जबरदस्त मेकअप किया वाकई। थैंक यू यार। और ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई 2 घंटे के बाद ये मेकअप हुआ है। अच्छा 2-2.5 घंटे लगते हैं ना सैलून वगैरह जाएं तो उसकी तैयारी में, बल्कि आपको 4 घंटे लगाने पड़ते हैं। आराम आराम से काम होता है। नहीं, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नादिया कि तुमने टाइम दिया मुझे ईद के शो के लिए। और हम बताना चाहते थे लोगों को कि जी हम किस तरह ईद पे फ़ौरन तैयार हो सकते हैं। और नादिया ने बड़ी ज़बरदस्त जो है ना आइडिया दिया नादिया ने, और मेरी हेल्प की, और हम यहाँ पर आपको बताने के लिए बैठे थे और बता चुके हैं कि किस तरह 10 मिनट में, जो मर्द हज़रात ही कहते हैं कि ख़वातीन जल्दी तैयार नहीं हो सकती, वो भी सुन लें, हम 10 मिनट में तैयार हो सकते हैं। वो भी देखने और वो भी जानने कि जी पॉसिबल है। बिल्कुल। और ईद के क्या हालात हैं, क्या तैयारियां हैं? बस ईद के लिए क्वारंटाइन में तो कुछ भी इतना खास नहीं है। हाँ। मतलब हम सब वर्चुअल ईद मुलाकातें हो रही हैं ऑनलाइन, और इसी किस्म से ईद जो है वो मुलाकात। और क्वारंटीन में सैलून वगैरह तो बंद ही होंगे, तो बिजनेस वगैरह भी बहुत नुकसान हो रहा होगा जाहिर है। और मुख्तलिफ किस्म के जो है ना ख़वातीन के जोक्स आ रहे हैं, हम देख रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे कि मुझे दाढ़ी निकल आई है। कुछ मर्द हजरात के आ रहे हैं कि बच्चा पीछे से आवाज़ लगा रहा है डैडी, वो मामा, तो वो कहते नहीं मामा नहीं मैं डैडी हूँ, बाल बड़े बड़े। तो वैसे ईद का क्या रूटीन होता है? ईद का रूटीन तो फैमिली के साथ मुलाकातें होती हैं। हम लोग जो हमारे बड़े हैं ख़ानदान के, उन लोगों से मुलाकात करने जाते हैं और जनरली वहीं पे ही सारा कुछ होता है। हम लोग मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर पे लंच होता है, उसके बाद फिर निकलते हैं और फिर किसी और को सलाम दुआ करने, उसके बाद फिर वहाँ से निकल कर फिर कहीं और अमूमन अम्मी के घर पे डिनर होता है। तो पहला दिन तो बड़ी इसी तरीके से जो है ना वो घरों पे घर इस तरीके से जो है ना मुलाकातों में निकल जाता है। अगले दिन जो है फिर हमारे घर ज्यादातर लोग आ रहे होते हैं, फिर वी देन एंड अप हैविंग अ डिनर एट आवर हाउस।
सो ये एटलीस्ट ईद, छोटी ईद के 2 दिन का तो ये सर तो चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नादिया, आपने मुझे वक्त दिया और इस छोटे से टाइम में हमने मेकअप करके बताया लोगों हाँ, को। पूरे तैयार हो और गए। ये एक दिन किसी दिन हम लाइव भी करेंगे आपके साथ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया एक बार फिर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरी तरफ से। बिल्कुल, तुम्हारे सारे व्यूअर्स को एंड मेरे भी सारे व्यूअर्स को, जो हम लोगों को सबको देख रहे हैं, सबको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। जी, नादिया हुसैन हमारे साथ थी और हम कर रहे थे मेकअप। 10 मिनट के अंदर हमने हेयर डू और मेकअप किया, आपने देखा, लेकिन आपको पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी। नादिया, जन्नत ज्वेलरिया मेरे जो क्लोथिंग ब्रांड है उसका जो गिफ्ट है वो आपके साथ जाएगा, आप लेके जाइएगा और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।